मंदिर की जमीन हुई कब्जा। नव भारतीय किसान संगठन ने किया धरना प्रदर्शन व विशाल भंडारे का आयोजन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा ककरौली, रहीमनगर, दुदौली, दाऊद नगर अंतर्गत हनुमान मंदिर, झांसी कुआं की 24 एकड़ कीमती भूमि, जिस पर महंत अयोध्या दास के मरने के बाद उनके रिश्तेदार सर्वजीत दास तथा अंजनी कुमारी तिवारी ने अपने आपस में साठगांठ करके उप जिलाधिकारी लखनऊ सदर के न्यायालय में एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमा करा के फिर आपस में सुलह करके अपर जिला अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने से साठगांठ करके बंदरबाट करते हुए अपने नाम दर्ज करा लिया। इसके बाद मुख्तार अंसारी माफिया के गुर्गों के नाम लिख दिया। मुख्तार अंसारी के गुर्गे उस भूमि को बहुत ही भूमाफिया व कुछ सीधे साधे लोगों को प्लानिंग करके बेच दिया। लगभग 301 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। हनुमान मंदिर के तत्कालीन महंत बाबा रघुनाथ दास ने एक पंजीकृत वसीयतनामा लिखा था, जिसमें उल्लेख है कि मंदिर की संपत्ति कोई महंत खुद बुद्ध अथवा बेचेगा नहीं, व यदि कोई महंत मंदिर की संपत्ति को नष्ट करके या गलत काम करके तो स्थानीय लोगों द्वारा अयोध्या स्थित बाबा रामदास की गद्दी, जो वर्तमान में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के राजमहल के नाम से प्रसिद्ध है, उनको सूचित करेगा और वो लखनऊ नया महंत नियुक्त कर व्यवस्था को ठीक करेंगे। या वसीयत मंदिर में अयोध्या दास के रिश्तेदार पदक जीता सुबह अंजनी दास के हाथ लग गई और अयोध्या दास के अचानक मरने के बाद सर्वजीत दास आदि ने पंजीकृत वसीयत छुपा लिया है और उपरोक्त भूमि राजस्व अधिकारियों के साठगांठ करके अपने नाम दर्ज कराकर स्वयं बेचा है और भूमाफियाओं को दे दिया। 11 कई लोगों की प्लांटिंग कर के दौरान मुकदमा अधिकांश भूमि बेच दिया है। बड़ी मात्रा में मकान व्यापारियों, पुलिस दुकान आदि बन गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण से मानचित्र में स्वीकृत नहीं कराया गया, जबकि वर्तमान बाबा राम प्रसाद की गद्दी पर आसीन महंत देवेंद्र प्रसाद चार्य चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के राजमहल अयोध्या में 1943 की पंजीकृत बसी है। मंदिर की अर्थव्यवस्था का पता चला तो उनके द्वारा श्री महावीर जो विराजमान मंदिर धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट का गठन किया गया है व स्थानीय स्तर पर मंदिर की देख रेख हेतु प्रबंध समिति हनुमान मंदिर झांसी कुमार लखनऊ बनाई गई, जिसके अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह श्रेयानियुक्त PSC अधिकारी। पर्याप्त पैरवी के बाद आयुक्त लखनऊ मंडल के आदेश द्वारा उक्त भूमि मंदिर के नाम दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद परिणाम स्वरूप समस्त बेना में प्रभाव शून्य हो गए हैं। आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के आदेश द्वारा मौके पर यथास्थिति कायम रखने के आदेश निर्गत किए गए हैं व स्थानीय और राजस्व विभाग द्वारा मौके पर आकर हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है, जिसमें अंजनी कुमार को काफी पहले गिरफ्तारी हो गई है। 6 माह जेल में रहकर माननीय उच्च न्यायालय की जमानत पर बाहर आए। दूसरी बार भूमाफियाओं के प्रभाव में आकर पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट भेज दी गई, जिसका न्यायालय में महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य द्वारा विरोध किया जा रहा है। माध्यम से अवगत कराया है कि इसकी राजीव मिश्रा, अधिवक्ता आयुक्त न्यायालय निर्मल शुक्ला, भारतीय किसान संगठन विनोद राय व मनीष वाजपेयी ने भी संबोधित किया। आयोजन के अवसर पर भारतीय सरकार के राज्य मंत्री कौशल किशोर भी उपस्थित हुए, जिनका नव भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला व अन्य सभी के स्वागत किया व माननीय मंत्री जी ने भी मंदिर की भूमि भूमाफियाओं से मुक्त कराने व दोषी लोगों पर कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने विविध संगठन तरीके से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सचिव भारतीय किसान संगठन मधुराम रावत द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय किसान संगठन के कार्यकर्ता, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उपस्थित सभी लोगों ने झांसी कुआं हनुमान मंदिर की भूमि मुक्त कराने के संकल्प लिया गया है। इस उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बजरंग सेना का गठन किया गया, जिसके संयोजक श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी बनाए गए हैं। संयोजक मनीष वाजपेयी, संदीप शुक्ला, पंकज पुणे व राजीव सिंह बनाए गए। कार्यक्रम का प्रारंभ हनुमान चालीसा से हुआ और भंडारा प्रसाद के साथ समापन किया गया। लखनऊ से प्रशांत अवस्थी की खास रिपोर्ट। धरना चल रहा था, किस लिए चल रहा था? यहाँ पे करीब 20 सालों से भूमाफियाओं का कब्जा है। ये मुख्तार अंसारी के भूमाफिया जो है, यहाँ पे करीब 24 एकड़ ज़मीन रहीमनगर, दुदौली, दाऊद नगर की जो है झांसी कुआं हनुमान मंदिर की ज़मीन है ये भूमाफियाओं का कब्जा है। लगातार सरकार की मंशा है कि भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई इस बारे में क्या कहना है? भूमाफियाओं का कब्जा माननीय मुख्यमंत्री जी तो करते हैं, ऊपर तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट तहसील प्रशासन जो है, इनकी ही देन है कि जो यहाँ की ये इतनी ज़मीन सब बिक गई है। कितनी बीघा ज़मीन थी? 24 एकड़ ज़मीन। 24 एकड़ ज़मीन है। लगातार भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं, जो मौजूदा सरकार है सब उसका नारा था, मगर यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की बात क्या, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो साथ में है, लेकिन राजस्व विभाग जो है ये भ्रष्ट राजस्व विभाग है, जिसको हम लोग ऑलरेडी नव भारतीय किसान संगठन बराबर लड़ती चली आई है। इसको यहाँ पे भ्रष्टता इतनी है कि जैसे जगलाल पेट्रोल पंप का था, उसको भी राजस्व ने दबा दिया, कॉम्प्लेक्स थी उसको भी दबा दिया। अब यहाँ पे इस ज़मीन को 24 एकड़ ज़मीन बेच दिया भूमाफियाओं ने, और राजस्व विभाग कान में तेल डाले रहा।
ये तो भ्रष्टाचारी तो है ही है। लगातार जिसके द्वारा यहाँ पर कब्जा किया, किसके द्वारा भूमाफिया यहाँ पर है कौन? यहाँ पे तो फहीम खान है जी। एक मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? ये शायद आजमगढ़ का है। आजमगढ़ के हैं। लगातार इस बारे में आपके द्वारा जो आपकी मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे? देखो, इसके लिए तभी मैं प्रशासन से बात करूंगा कि जो आज के 8 साल पहले एक मर्डर हुआ था मुंशीलाल यादव का, उसकी फिर से जांच कराई जाए और उस पर मुकदमा दर्ज हो फहीम पे, क्योंकि ये यहीं के भूमाफियाओं की देन है कि उसकी भैंसें भी चोरी करा दिया, उसकी जो है उसका मर्डर भी करा दिया। और यहाँ का उस समय का पुलिस प्रशासन को मैं भ्रष्ट ही कहूँगा कि जिसने ये केस को दबा दिया। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं नव भारतीय किसान संगठन परिवार की तरफ से मैं सरकार से अपील करता हूं कि यहां से भूमाफियाओं की लड़ाई में जो कसूरवार हैं इसकी मजबूत जांच करा करके इन पर जितने भी नाम हमने दिया है इनकी कायदे जांच कराई जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। और जो यहाँ पे हत्याएं हुई हैं, इन महावीर मंदिर विराजमान की जो ज़मीन पे जो हत्याएं हुई हैं ज़मीन को लेकर के, उन पे मजबूती से जांच होकर के उनका 302 का मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्व में यहाँ पर जो सदर तहसील के उपजिलाधिकारी उनके द्वारा कुछ मामले को समझौते का मामला आया था, क्या है पूरा मामला? ये पूर्व के उन लोगों के और ये भूमाफिया फहीम और ये मामा जो हैं इसके तीनों पूरी ज़मीन के जो है भूमाफिया, ये मिली भगत, ये भूमाफिया राजस्व विभाग के एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल सबकी मिली भगत से ये बहुत बड़ा घोटाला, करीब 300 करोड़ का घोटाला है। ये किस गाटा संख्या के अंतर्गत आता है? ये गाटा संख्या इसमें आपको हमने दिया भी है और गाटा संख्या में आपको दे रहा हूँ। गाटा संख्या कई है। ये 198 रहीमनगर डुडौली का है, 213 है रहीमनगर डुडौली का, 204 जो है ककौली का है और 509 दाऊद नगर का है। कई गाटा संख्या है। कुल 38 बीघे पक्की ज़मीन है और 24 एकड़ है। 17 बीघे ज़मीन ककौली की है, 10 बीघे दाऊद नगर की है और 11 बीघे रहीमनगर डुडौली की। ये छाछी कुआ ट्रस्ट का क्या मामला है? छाछी कुआ ट्रस्ट की एक ज़मीनें थीं, तो छाछी कुआ ट्रस्ट से ज़मीनें कैसे जो है सब वो असंगठित हो गई? असल में वर्ष 1996 में बाबा अयोध्या दास की जब डेथ हो गई और सन 1947 में एक पंजीकृत वसीयत रघुनाथ दास ने लिखी थी कि ये मंदिर की ज़मीन बेची नहीं जाएगी और इसका कोई दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई महंत दुरुपयोग करता है तो अयोध्या में राजा दशरथ महल की गद्दी पर जो भी महंत गद्दी नसीब हो वो आकर महंत को बदले और यहाँ की व्यवस्था को ठीक करे। लेकिन वो रजिस्टर्ड वसीयत जो है अयोध्या दास के बाद सरजीत दास और इंद्र दास ने छिपा लिया, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे और वो गायब हो गई। और इस वसीयत की जानकारी अयोध्या के राजा दशरथ महल के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य को थी ही नहीं। जब उनको वसीयत की जानकारी नहीं थी जो है तो उन्होंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वर्ष 2019 में उसकी वसीयत की जानकारी उनको छाछी कुआं के लोगों ने दिया। तब उन्होंने श्री हनुमान मंदिर विराजमान छाछी कुआं धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट का गठन किया, उसके वो अध्यक्ष हैं और उसके बाद उन्होंने हस्तक्षेप किया। अगर उनको पहले वसीयत पता चल गई होती तो ये दुर्दशा नहीं हो पाती। तो ये वसीयत जो छिपा लिया सरजीत दास और इंद्र दास ने और उनको ये जानकारी नहीं हो पाई और इसी बीच में ज़मीन का बंदरबांट करके राजस्व अधिकारियों से मिल करके जो है उसको बेच दिया गया है और दाखिल खारिज, हालांकि जो दौरान मुकदमा मंदिर की ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। इसमें लेखपालों ने मोटी रकम लेकर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार ने मोटी रकम लेकर सैकड़ों दाखिल खारिज कर दिया। उनके सबके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैंने शासन लेवल पर एप्लीकेशन भी दिया है, उसकी जांच चल रही है जो है। लेकिन इसमें बड़े बड़े भूमाफिया इन्वॉल्व हैं और कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए जनता जनार्दन की भी ताकत की आवश्यकता है कि वो सहयोग दे और इस ज़मीन की मुक्त कराया जाए। न्यायालय भले ही विलम्ब कर रहा है लेकिन न्यायालय से न्याय होगा। माननीय आयुक्त महोदय ने जो है इसके स्थगन आदेश दे दिया है और वर्तमान में ये ज़मीन मंदिर के नाम पुनः हो गई। कुछ माफियाओं के FIR भी दर्ज हुई थी, क्या है? ये इन धाराओं में मुकदमा जरा। हाँ, ये FIR शुरू में एक तो जो महंत जिसने बेचा था अंजनी दास ने, उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 390 वर्ष 2008 में
धारा 420, 467, 468, 471 में दर्ज की गई और वो जेल भी गया, 6 महीने जेल में रहा और जमानत पर है। आज वो अवैध ढंग से छाछी कुआं मंदिर में बैठा हुआ है, उसको हटाने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा भी किया गया है और उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा ये ककौली और रहीम नगर दुरौली की ज़मीन बेचने में सरजीत दास और इंदर दास ने फ़हीम अहमद खान के माध्यम से भिजवाई और शिवशरण उपाध्याय मामा के माध्यम से उनको मुख्तार आम बनाकर भिजवाई।